एल्डिहाइड तथा कीटोन के वीडियो लेक्चर 8 में हम आज पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। लेकिन इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से पहले जो 7वां वीडियो लेक्चर था, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसका पहले रिवीजन करेंगे। सातवें वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करस्पॉन्डिंग एसिड्स में उतने ही कार्बन एटम वाले एसिड में आसानी से हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइडों में H जुड़ा हुआ होता है, जिसका कि रिमूवल इजी होता है, जबकि कीटोन में H की जगह दूसरा एल्किल ग्रुप होता है, तो ये H का रिमूवल आसान नहीं होता। इसीलिए वहाँ कीटोनों में C बॉन्ड C का ब्रेकिंग होकर कम कार्बन एटम वाले एसिड बनते हैं, और ये ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा ही आपके महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के आधार पे हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होता है, तो कुछ विशेष ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो केवल एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए ही उपयोगी हैं, जबकि उनके द्वारा कीटोनों का ऑक्सीडेशन नहीं होता। जैसे विभिन्न डिफरेंट है अम्लीय डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, इनसे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनसे तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन अब यदि आगे पढ़ेंगे, जैसे आपके टॉलन रिएजेंट है जो आपके सिल्वर मिरर बनाता है, ये केवल एल्डिहाइड ही सिल्वर मिरर बना पाते हैं, कीटोन नहीं। उसी तरह से आपके फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या होता है, आपके क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। कीटोन फेलिंग विलेन के साथ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं देते। इसी तरह से बेनेडिक्ट विलियन में भी क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देते हैं एल्डिहाइड, जबकि कीटोन नहीं देते। कीटोनों का ऑक्सीडेशन कठिनाई से होता है, इसमें कम से कम बॉन्ड का ब्रेक होता है, कम कार्बन वाले एसिड का प्राप्त होते हैं। अब इस कीटोन में किस साइड का बॉन्ड ब्रेक हो, इस साइड का या फिर इस साइड का, ये डिसाइड करने के लिए पोपाफ के नियम है। पोपाफ के दो नियम हैं। पहला नियम ये था कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, जैसे यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ CH3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 2 है, तो इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरा है कि यदि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी CH2 2 है, यहाँ भी CH2 2 है, ऐसी कंडीशन में कार्बोनिल ग्रुप ऐसे एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है जिसमें कार्बन संख्या कम होती है। यहाँ पे एथिल ग्रुप है, यहाँ प्रोपिल ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप एथिल ग्रुप कम कार्बन वाले ग्रुप के साथ रहेगा। कीटोनों का एक महत्वपूर्ण ऑक्सीडेशन और है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये पर एसिड्स के द्वारा होता है, और कीटोन यहाँ डायरेक्ट एस्टर में बदल जाते हैं। जो एसिड्स हैं वो पहले तो H2SO5 को यूज किया गया था, फिर बाद में पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का भी यूज किया जाता है। सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीडेशन, ये भी बहुत विशेष प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कार्बोनिल ग्रुप के निकटवर्ती मैथिलीन CH2 ग्रुप को कीटो ग्रुप में बदल देता है।
यानी कि एक और कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन के बाद हमें डाई कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस तरह का है ये सेलेनियम ऑक्साइड स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी हमने, कि किस तरह से आपके बनता है डाई कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके बाद हम रिडक्शन के बारे में लेक्चर 8 में विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगला है विशेष तौर पे रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो एल्कोहल और दूसरा एल्केन। यानी केवल इस डबल बॉन्ड का ही हो तो CHOH, और पूरे ऑक्सीजन के साथ भी हो जाए तो ये एल्केन बन जाएगा। अब डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से क्या क्या बनेगा वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है मीरबीन पांडोर वर्ली अपचयन, MPV रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड को एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल में डिस्टिल करने पर यह कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहलों में रिड्यूस हो जाते हैं। रिएक्शन में आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसीटोन भी बनता है, जिसे स्लो डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। कार्बोनिल कंपाउंडों के रिडक्शन का यह मेथड MPV रिडक्शन कहलाता है। कीटोन आइसोप्रोपिल एल्कोहल से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसीटोन में, और कीटोन रिड्यूस हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल में। यह अपचयन कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन के लिए स्पेसिफिक है। यदि कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप के अतिरिक्त अन्य रिडक्शन वाला ग्रुप जैसे डबल बॉन्ड या NO2 प्रेजेंट है तो वो रिड्यूस नहीं होता, केवल कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन होता है। इसकी मैकेनिज्म, इस रिडक्शन में एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से कार्बोनिल ग्रुप पर हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है और रिएक्शन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा संपन्न होती है। ये आपके कार्बोनिल ग्रुप है, ये इस तरह से यहाँ C और H के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये डबल बॉन्ड वीक होकर टूटने लगेगा, C और एल्युमिनियम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि डॉट 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 डॉट। ये इस तरह की 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फिर इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग कंप्लीट होने पे ये आपके O से जुड़ा हुआ एल्युमिनियम, ये आपके C से जुड़ा हुआ H आ जाएगा, और आपके C से। अगला इंपॉर्टेंट है क्लीमेंसन रिडक्शन। इससे आपके कार्बोनिल ग्रुप का कंप्लीट रिडक्शन होकर एल्केन बनते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड विशेष रूप से कीटोन्स की रिएक्शन जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेट HCl के साथ कराई जाए तो कार्बोनिल ग्रुप का CH2 में रिडक्शन हो जाता है और एल्केन प्राप्त होते हैं। रिडक्शन का यह मेथड क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। ये कीटोन का रिडक्शन कराया तो आपके एल्केन बन गए, ये आपके एसिल बेंजीन का कराया तो एल्किल बेंजीन बन गए। 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन का कराया तो नाइट्रो ग्रुप का नहीं होता, केवल आपके कार्बोनिल ग्रुप का होता है 3 एथिल नाइट्रोबेंजीन। यानी कि यह भी आपके क्लीमेंसन रिडक्शन भी बहुत ही स्पेसिफिक होता है। मैकेनिज्म,
ये एसिड की प्रेजेंट में होता है, तो एसिड की प्रेजेंट में ये आपके क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड में बदल जाता है एल्डिहाइड की तो प्रोटोनेटेड वाले में इस तरह की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक इलेक्ट्रॉन से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ये नेगेटिव। फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन लेके ये CH OH हो गया, फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ H2O हो गया, ये H2O निकल जाए तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया जैसे यहाँ आया था। आने के बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, दूसरे से आपके इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर इससे H प्लस तो बन जाएगा आपके एल्केन। कार्बोनिल कंपाउंडों को एल्केन में बदलने का दूसरा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है आपके हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, और ये एसिड मीडियम वाला क्लीवेंसन रिडक्शन कहलाता है, तो बेसिक मीडियम वाला कहलाता है आपके वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंडों को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डाईएथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट में गर्म करने पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मैथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन का यह मेथड वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन कहलाता है। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगी आपके हाइड्रोजीन की साथ रिएक्शन, ये वाटर निकल गया, नाइट्रोजन निकल गई, H2 जुड़ गया कार्बन के। एसीटोन के साथ कराया तो यहाँ ये OH2O निकल गया, नाइट्रोजन निकल गई और ये बन गया प्रोपीन। इसकी मैकेनिज्म में सिंपल हमने जनरल रिएक्शन में पढ़ी थी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए कार्बोनिल कंपाउंड की तो हाइड्रोजोन बनते हैं, ये हाइड्रोजोन। फिर इस हाइड्रोजन में बेस की प्रेजेंस में ये प्रोटॉन के रूप में रिलीज होके ये बना नेगेटिव आयन, ये रेजोनेंस के द्वारा कार्ब एनायन, और ये कार्ब एनायन जल से वाटर से आपके H लेने के बाद ये बना, फिर ये OH से लेगा, ये फिर नाइट्रोजन निकल जाएगी इसमें से, कार्बन आयन वाटर से, फिर ये H लेने पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम एल्कोहल फॉर्मेशन के मेथड में भी पढ़ चुके हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिडक्शन। एल्कोहल के चैप्टर में भी ये है कि कार्बोनिल ग्रुप का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएं तो आपके CHOH ग्रुप में बदल जाता है। जो एल्डिहाइड है उनसे 1 डिग्री एल्कोहल बनता है और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। एसिटाल्डिहाइड से एथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल, एसीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल प्रोपेनॉल। इस रिएक्शन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के चारों हाइड्रोजन एटम कार्बोनिल ग्रुप पर हाइड्राइड आयन के रूप में रिएक्ट करते हैं और एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो एसिड के साथ डिकम्पोज होकर एल्कोहल देता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में ये साल्ट है Li+ और AlH4-। ये H का ट्रांसफर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रूप में कार्बन पे, ये नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे और ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ। ऐसे ही बचे हुए 3 हाइड्रोजन 3 अन्य कार्बन एटम पे, 3 कार्बोनिल और अणु उन पे चला जाएगा तो ये हो जाएंगे कितने, 4, और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ये 4 हो गया और एल्युमिनियम रह गया।
फिर हाइड्रोलाइसिस कराई तो आपके ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये बन गया एल्कोहल। अगला रिडक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा रिडक्शन। ये भी हम एल्कोहलों में पढ़ चुके हैं, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह रिडक्शन करता है, लेकिन आपके इसकी तुलना में ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 बहुत स्पेसिफिक है, ये केवल कार्बोनिल ग्रुप का ही करता है। यदि मॉलिक्यूल में अदर अनसैचुरेटेड ग्रुप जैसे ये डबल बॉन्ड भी हो तो इसका रिडक्शन नहीं करता NaBH4। जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका भी कर देता है कार्बोनिल ग्रुप का, इसके साथ साथ आपके डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देता है। जैसे सिनेबल्डिहाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होकर 3 फेनिल प्रोपेनॉल बनाया, जबकि NaBH4 इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं कराएगा, केवल इसका करेगा तो सिनेमोयल एल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म बिल्कुल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह इसकी मैकेनिज्म है। इसमें भी हाइड्राइड आयन का आपके ट्रांसफर होता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। मैकेनिज्म आपके निम्न प्रकार है। NaBH4 में ये Na प्लस और BH4 माइनस हाइड्राइड आयन जाएगा एक कार्बोनिल पे, ऐसे ही 3 अन्य कार्बोनिल पे 3 और चले जाएंगे, आपके टेट्रा एल्किल बोरेट बन जाएगा। और फिर हाइड्रोलाइसिस पे आपके इस पूरे चैप्टर में हमने रेफरेंस संदर्भ ग्रंथ लिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वॉल्यूम फर्स्ट, राइटर आपके IL फिनार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइटर मॉरिसन एंड बॉयड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस। और सबसे ज़्यादा इन स्लाइड प्रिपरेशन और रिकॉर्डिंग में काम लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CS6 BMOU कोटा। धन्यवाद।